आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जिसे बहुत अंडररेटेड माना जाता है, लेकिन इसकी चर्चा हर जगह रहती है और जब भी बात होती है बेस्ट इंडियन मूवीज की तो इसका नाम जरूर आता है। मूवी का नाम है तुम्बाड़ और ये बहुत ही गजब की फिल्म है जिसकी कहानी सुनकर आपको मजा आने वाला है। इससे जुड़ी कई सारी बातें एक्सप्लेनेशन के बाद होंगी, पहले आप सुन लीजिए इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि विनायक नाम का एक आदमी अपने बेटे पांडुरंग को पूर्ति की देवी की कहानी सुना रहा होता है। पूर्ति की देवी अंतहीन अनाज और सोने का प्रतीक है और ये पृथ्वी देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, पर देवी को सबसे ज्यादा प्यार था अपनी पहली संतान से, हस्तर से। पर आज किसी भी देव पुराण में ढूंढो तो उसका नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे देवी का सारा सोना और अनाज पाना था। सोना तो उसने मनमानी से उठा लिया, पर जैसे ही वो अनाज की ओर बढ़ा बाकी देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। देवताओं के हर वार से वो तिनकों में बिखरता चला गया। इससे पहले कि वो ब्रह्मांड की धूल में हमेशा के लिए मिल जाता, देवी ने उसे बचा लिया। पर उसे बचाने की एक शर्त थी कि उसे कोई नहीं पूजेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए, हस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा, पर एक दिन हमारे ही पूर्वजों ने उसे याद किया और उसके नाम का मंदिर बना दिया। कहते हैं उस दिन से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। अब हमें 1918 का समय दिखाया जाता है, जहां हम विनायक की मां को देखते हैं जो कि एक अमीर आदमी की नौकरानी थी। आदमी को सब सरकार कहकर पुकारते थे और मां उसकी कामुक इच्छाओं की भी पूर्ति करती थी, इस उम्मीद में कि वो उसे सोने की मुद्रा देगा जो कि हस्तर की मूर्ति पर रखा था। पर सरकार का कहना था कि ऐसे नहीं मिलेगा, कमाना पड़ता है। उधर घर पर विनायक और उसका भाई सदाशिव परेशान थे कि माँ नहीं है तो दादी को खाना कौन खिलाएगा। विनायक दादी के लिए खाना बनाता है, लेकिन खुद देने जाने के बजाय सदाशिव को भेजता है। सदाशिव दरवाजे के बाहर पहुंचा ही था कि तभी माँ आ जाती हैं और दोनों को खूब डांट लगाती हैं। फिर वो खाना बनाती हैं और दादी के कमरे में जाती हैं। यहाँ हमें देखने मिलता है कि दादी आम इंसानों की तरह नहीं है, बल्कि एक शैतान की तरह है। उनके शरीर का मांस सड़ चुका है और वो कई सालों से जी रही हैं ऐसे ही एक कमरे में पड़े पड़े। इसीलिए उनको लेकर सबके मन में खौफ था, क्योंकि वो थी ही इतनी डरावनी कि कोई भी उनके पास न जाए और हर वक्त उन्हें सुला कर रखा जाता था। विनायक और माँ के बीच की बातचीत से पता चलता है कि विनायक को भी सोने की मुद्रा चाहिए और सरकार उनका पिता है। एक तरह से विनायक और सदाशिव सरकार के नाजायज बेटे थे। वो बूढ़ी दादी सरकार की दादी थी, जिसका ख्याल रखने का जिम्मा सरकार ने इन्हें दिया, क्योंकि कोई और उनका ख्याल रखने को तैयार नहीं था। दादी जाग उठती हैं और कहती हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जान दो। तो माँ डर डर कर उनके पास जाकर कहती हैं कि सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। इतना बोलते ही दादी तुरंत सो जाती हैं। खबर आती है कि सरकार अब नहीं रहा, तो माँ कहती हैं कि यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, अब हम तुम्बाड़ छोड़कर पुणे निकलेंगे। विनायक कहता है कि महल में कहीं कोई खजाना छुपा हुआ है, उसे ढूंढते हैं ना। माँ कहती हैं कि सरकार पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, उसे कहीं नहीं मिला और पुरखों की सारी कमाई भी उड़ा दी, तो अब कुछ नहीं बचा वहाँ। विनायक कहता है कि ये बुढ़िया सरकार की दादी है, तो उससे पूछे क्या। तो माँ कहती है कि हिम्मत है तो जाओ खुद ही पूछ लो जाके। ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक पेड़ से नीचे गिरने की वजह से सदाशिव बुरी तरह से घायल हो जाता है। माँ सदाशिव को लेकर तुरंत भागती हैं अस्पताल की ओर और विनायक से कहती हैं कि आज बुढ़िया को तुम्हें ही खाना खिलाना होगा। अगर वो उठ गई तो कहना सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। वो तुरंत सो जाएगी। रास्ते में ही सदाशिव की मौत हो जाती है, तो माँ महल की ओर चली जाती हैं, जहाँ सरकार रहता था। विनायक खाना बनाने की कोशिश करता है, पर सब सामान अपने ऊपर गिरा लेता है और तभी दादी भूख के मारे जाग जाती हैं। दादी कहती हैं कि खजाना चाहिए क्या। तो विनायक दरवाजा खोल के उनसे पूछने चला जाता है कि कहाँ छुपा है खजाना। दादी कहती हैं, पहले खाना दो, भूख लगी है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। विनायक तुरंत भागता है खाना बनाने, लेकिन वो दरवाजा खुला छोड़ आया था। तो दादी बाहर आकर उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाने लगती हैं। विनायक को याद ही नहीं आ रहा था कि माँ ने उसे क्या कहा था, पर कैसे भी करके उसे याद आ जाता है। तो जैसे ही वो बोलता है कि सो जा दादी, वरना हस्तर आ जाएगा, दादी तुरंत सो जाती हैं।
माँ वापस आ जाती हैं और विनायक को लेके जा रही होती हैं। तो विनायक जिद करता है कि बूढ़ी दादी को बांध के रखते हैं और तब तक खाना नहीं देंगे जब तक वो बता नहीं देती कि खजाना कहाँ है। माँ उसे सोने की एक मुद्रा देते हुए कहती हैं कि यही चाहिए था ना तुझे, ले और चुप बैठ। तेरा भाई मर गया और तुझे खजाने की पड़ी है, इससे अच्छा उसकी जगह तू मर जाता है। तो तू उस लालची सरकार का ही बेटा ना, तो लालच तो भरा ही होगा। तू वादा कर कि आज के बाद पलट के तुम्बाड़ कभी नहीं आएगा। माँ के इतना जिद करने पर विनायक कहने को कह देता है कि हाँ नहीं आएगा कभी। अब कहानी यहाँ से 15 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि विनायक वापस आया है अपने तुम्बाड़ वाले घर पता लगाने खजाने का। वो अपने घर जाता है तो दादी उसे अब भी जिंदा मिलती हैं, लेकिन बहुत ही बदतर हालत में। उनका दिल बाहर ही धड़क रहा था और धड़ जमीन में घुस गया था और शरीर के बीच से पेड़ उगाया था। विनायक पूछता है कि दादा के मरने के बाद तुम्हें सती पे क्यों नहीं बिठाया? तो दादी बताती हैं कि उन्हें मेरी जरूरत थी, कुएं में उतरने में सबसे तेज थी मैं। तुम वहां मत जाना, इस श्राप से बाहर निकलो, इसका अंत मुझसे हुआ था, इसे फिर से शुरू मत करो। विनायक कहता है कि खजाना कहाँ है मुझे बताओ, उसमें से आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। तो दादी कहती हैं कि मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। तुम आग में मुझे जलाकर मुझे मुक्ति दे दो, वहाँ नहीं जाना तेरे हाथ में है, उसके बाद तेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। विरासत में मिली हर चीज पर दावा नहीं करना चाहिए। विनायक कहता है कि मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। तो दादी कहती हैं कि लालची है तू। तो विनायक कहता है कि यही तो एक गुण है मुझ में। वो दादी को मुक्ति देकर पहुंच जाता है महल में खजाना ढूंढने। महल में कुआं था जिससे नीचे उतर के विनायक महीनों तक एक सुरंग खोदते रहता है और फिर उसे मिलता है एक बक्से जैसा कुछ, जिसे देख के वो बड़ा खुश होता है। वो वापस अपने घर जाता है तो उसके पड़ोसी और बीवी पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाते, लेकिन फिर वो अपनी बीवी के साथ खूब प्यार करता है खजाना मिलने की खुशी के मारे। विनायक अफीम का धंधा करने वाले राघव नाम के एक आदमी के पास जाता है जिस पर पहले से ही उधारी चल रही थी। वो उसे ही सोने की मुद्रा का खरीदार बना लेता है और अपना कर्ज भी चुका देता है। विनायक को जब भी पैसों की जरूरत होती वो महल जाता और सोने की मुद्रा ले आया करता, कभी 2 कभी 4 कभी 16, ऐसे ही करके वो मुद्राएं ले आया करता था। तो राघव के मन में ये आता है कि एक साथ सारा क्यों नहीं ले आता। विनायक इतनी मुद्राएं ले आया था कि राघव के पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए, तो अब उसका उधारी शुरू हो जाता है। विनायक की गैर मौजूदगी में राघव विनायक की बीवी वैदेही से पूछने जाता है कि आखिर वो सोना लाता कहाँ से है, पर उसे भी कुछ नहीं पता था। तभी वहाँ विनायक आ जाता है तो वो समझ जाता है कि राघव के मन में कुछ ज्यादा ही सवाल चलने लगे हैं। विनायक पहले बस से तुम्बाड़ जाता था, पर अब पैसे आने के बाद उसने 2 पहिया ले लिया और अब उसी से जाता था मस्त खजाना लेने। विनायक को एक बेटा होता है और अब तो वो बिल्कुल सरकार की जिंदगी जीने लगा था, यानी कि ऐशो आराम की जिंदगी जैसे अमीर लोग जीते हैं। राघव विनायक के पास एक लड़की लेकर आता है और कहता है कि इसे अपने घर की नौकरानी बना लो और मेरा उधार चुकता कर दो, ये मेरी हवस की आग को बुझाएगी। यही सोचकर विनायक उसे रख लेता है। रात होने पर वो लड़की विनायक को रिझाते हुए अपने पास बुला लेती है। लड़की को विनायक के पास बहुत पैसे दिखते हैं, तो पैसे के बदले वो एक राज की बात बताती है कि राघव ने मुझे इसलिए यहाँ छोड़ा ताकि तुम्हें 2 दिन तक अपने साथ व्यस्त रखूं। हमें देखने मिलता है कि राघव पहुँच चुका है महल के बाहर। उसे पता था कि विनायक यहीं आता है, पर यह नहीं पता था कि वो सोना कहाँ से निकालता है। विनायक भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे पता है कि राघव यहीं है, पर फिर भी वो सोना निकालने की प्रक्रिया शुरू करता है जानबूझकर राघव को दिखाने के लिए। राघव देखता है कि विनायक कुएं के अंदर उतरा और फिर सोने की मुद्रा लेकर बाहर निकला, तो उसे लगता है कि ये तो बड़ा आसान है। विनायक के जाने के बाद राघव कुएं में उतरकर सुरंग के जरिए उस बक्से तक पहुंच जाता है। जब वो उस बक्से को खोलता है तो उसमें सोना नहीं था बल्कि एक सुरंग थी, तो रस्सी के सहारे वो नीचे उतरता है। विनायक गया नहीं था बल्कि ऊपर बैठ के आटे की गुड़िया बना रहा था। राघव जब अंदर पहुंचता है तो उसे देखने मिलता है कि वो किसी जिंदा चीज के अंदर है। सब कुछ एकदम जीवित सा लग रहा था। उसे वहाँ एक डब्बा दिखाई पड़ता है तो वो उसे रगड़ने लगता है, ये सोच के कि जिन जैसा कुछ बाहर निकलेगा। जब कुछ नहीं निकलता तो वो डब्बा खोल देता है। उसमें वैसे ही एक आटे की गुड़िया रखी हुई थी जैसे विनायक बना रहा था। राघव आटे की गुड़िया हाथ में लेके सोचने लगता है कि आखिर इसका क्या काम।
तभी कोई शैतान जैसा प्राणी राघव पर अचानक हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद फिर विनायक नीचे उतरता है और हमें देखने मिलता है कि राघव दीवार पर जमा पड़ा है और उसका शरीर गल रहा है, पिघल रहा है, अजीब सा हो रहा है। विनायक कहता है कि सो जा राघव, वरना हस्तर आ जाएगा। तो राघव सो जाता है, मतलब वो भी दादी की तरह बन गया था। विनायक आटे से गोला बनाता है और फिर गुड़िया बाहर निकालता है। गुड़िया देखते ही वो शैतान वापस आ जाता है उसे खाने की लालच में। वो शैतान था हस्तर, जो कि आटे के बनाए गोले के अंदर नहीं आ सकता था। विनायक आटे की गुड़िया दूर फेंकता है तो हस्तर उसे खाने में लग जाता है और तभी मौका देख के विनायक उसके पीछे बंधी पोटली खोलता है, जिससे गिरते हैं खूब सारे सोने के सिक्के। वो जल्दी से थोड़े बहुत सिक्के उठाता है और रस्सी से चढ़ते हुए ऊपर जाने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले राघव को जला देता है ताकि वो ऐसे तड़पे ना। खाने के बाद हस्तर तुरंत भागता है विनायक को पकड़ने, लेकिन विनायक फुर्ती दिखाते हुए ऊपर चढ़ जाता है और बक्सा बंद कर देता है। तो कुछ इस तरह से लाता था विनायक सोने की मुद्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर। एक गलती और पूरा काम तमाम। अपने समय में दादी भी बिल्कुल ऐसे ही करती थीं, पर शायद हस्तर ने उन्हें छू लिया तो वो भी शैतान जैसी बन गई। इसीलिए उन्हें पता था कि खजाना कहाँ है, पर उसे पाने का तरीका इतना खतरनाक ये किसी ने कभी सोचा ना होगा। यही वजह थी कि दादी बार बार विनायक को मना कर रही थी कि वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, क्योंकि जो वो झेल रही थी वो नहीं चाहती थी कि वो भी वही झेले। वैदेही समझ जाती है कि लड़की उसके पति को रिझाती रहती है तो वो उसे घर से भगा देती है। अब कहानी 14 साल आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि विनायक अब बूढ़ा हो चुका है और अब उसमें इतनी ताकत नहीं रह गई कि रस्सी चढ़ सके। उसका बेटा पांडुरंग बड़ा हो गया है और अभ्यास करता है सोने की मुद्रा चुराकर रस्सी चढ़ने का। उसके पिता ने ही ये अभ्यास कराना शुरू कराया ताकि उसकी जगह वो सोना लेके आए। पर दिक्कत यहाँ ये थी कि पांडुरंग को पोलियो था, तो विनायक को उस पर भरोसा नहीं था कि वो ये काम कर पाएगा। विनायक की 2 बेटियां भी थीं, पर अभी वो बहुत छोटी थी। विनायक ने उसी लड़की को अब भी रखा हुआ था अपने मनोरंजन के लिए, और वैदेही कुछ कहती भी नहीं थी क्योंकि विनायक कमा कर जो लाता था तो वो सब सह रही थी। पैसों की तंगी होने लगी थी, तो ना चाहते हुए भी विनायक पांडुरंग को साथ ले चलने को तैयार हो जाता है वही काम करने के लिए। रास्ते में पांडुरंग पूछता है कि तुम्बाड़ में क्या है बाबा। विनायक कहता है कि अगर कोई ऐसा देवता हो जो तुझे छुए और तू अमर हो जाए, तुझे पता हो कि वो अपरंपार खजाना कहाँ है, तुझे 2 ही काम हो, सोना और खाना, तू ऐसा चाहेगा? पांडुरंग कहता है कि ऐसा कौन नहीं चाहेगा। विनायक कहता है जिसे मालूम हो ये वरदान नहीं, मौत से भी भयंकर श्राप है। विनायक जहाँ अंदर जाता था वो देवी की कोख थी जिसमें हस्तर रहता था। हस्तर ने सोने को तो कब्जा लिया था पर अनाज पर कब्जा ना कर पाया, तो इसीलिए वो कई सालों से भूखा था। आटे की गुड़िया मिलते ही वो उसी पर टूट पड़ता था। वो आटे के बने गोले के अंदर नहीं आ पाता था क्योंकि वो अनाज नहीं चुरा पाया था, इसलिए उसे आटे की भूख भी है और डर भी। विनायक अभ्यास के लिए उसे देवी की कोख में ले जाता है, तो पांडुरंग पूछता है कि हस्तर कब आएगा। विनायक कहता है जब आटे की गुड़िया लाओ तभी आता है। पांडुरंग अपनी कमीज से आटे की गुड़िया निकालते हुए कहता है कि मैं तो ले आया। आटे की गुड़िया देखते ही हस्तर तुरंत आ जाता है, तो वो दोनों भाग खड़े होते हैं। पांडुरंग मौका देख खतरा मोल लेते हुए 2-4 मुद्रा चुराने में कामयाब हो जाता है। विनायक उसको अच्छे से धोता है कि जब मना किया तो आटे की गुड़िया लेके क्यों गया, पर जो सिक्के लेके वो आया था वो रख लेता है। एक सिक्का उसे दे देता है पहली कमाई के तौर पर। यहाँ ये बात तो साफ हो जाती है कि पांडुरंग भी लालची ही है अपने पिता की तरह, क्योंकि उसे अपनी जान बचाने से ज्यादा सिक्का चुराना ज्यादा सही लगा, या फिर शायद वो अपने पिता को खुश करना चाहता था, इसलिए इतना बड़ा जोखिम उठाया। देश को आजादी मिल गई थी तो अब सब कुछ भारत सरकार के कंट्रोल में आने वाला था, तुम्बाड़ भी। तो विनायक को इस बात की चिंता खाने लग जाती है कि अब वो महल में कैसे जाएगा अगर सब सरकार का हो गया तो, क्योंकि उसके पास तो कोई कागजात भी नहीं थे ये साबित करने के लिए कि वो महल उसका है। पैसा इतना नहीं बचा था कि सारी जिंदगी कट सके। पांडुरंग सुझाव देता है कि क्यों ना हम हस्तर की पूरी पोटली ही चुरा लाएं। हम बहुत सारी गुड़िया ले जाएंगे, वो एक खाएगा हम दूसरी फेंकेंगे, दूसरी खाएगा फिर तीसरी। विनायक को ये आइडिया सही लगता है तो वो खूब सारी आटे की गुड़िया बनाकर पहुंच जाता है देवी की कोख में।
उन्होंने जो सोचा था वो सही सोचा था, पर जो होता है उन्हें उस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो सारी गुड़िया निकाल लेते हैं हस्तर को खिलाने के लिए, लेकिन वहाँ एक नहीं कई सारे हस्तर आ जाते हैं। जितनी गुड़िया उतने हस्तर। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि इस मुसीबत के लिए तो वो तैयार ही नहीं थे। पांडुरंग 2-3 आटे की गुड़िया फेंकता है तो सभी हस्तर आपस में लड़ने लगते हैं उसे खाने के लिए। हमें देखने मिलता है कि एक हस्तर आटे के गोले के अंदर गिरने वाला होता है, पर वो तुरंत भस्म हो जाता है। विनायक सोचता है कि अब बस एक ही रास्ता है। वो सारी गुड़िया अपने शरीर पर बांध लेता है और रस्सी से ऊपर चढ़ने लगता है ताकि सारे हस्तर उसके पीछे आए। विनायक ने बक्से के बाहर भी आटे का गोला बना दिया था ताकि कोई भी हस्तर बाहर आने की कोशिश करे तो मारा जाए। गोला पूरी तरह से सुरक्षा नहीं देता था। ऐसा नहीं था कि गोला बना दिया और ऊपर के छेद तक सुरक्षित हो गए, बल्कि वो एक सीमित ऊंचाई तक ही सुरक्षा देता था। विनायक बाहर निकल जाता है तो हस्तर भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर सभी मारे जाते हैं। पांडुरंग जब बाहर आता है तो पाता है कि उसके पिता बाहर ही पड़े हैं। जब करीब से जाकर देखता है तो पाता है कि उनका शरीर अब राक्षसी रूप ले चुका है। हस्तर के छूने पर उनकी हालत दादी और राघव जैसी हो गई थी। विनायक पोटली चुराने में कामयाब हो गया था, जो कि पांडुरंग को दे रहा होता है, पर पांडुरंग उसे लेता नहीं, क्योंकि उसने आज देख लिया था कि लालच करने से क्या हाल होता है। पांडुरंग अपने पिता को मुक्ति देने के लिए उन्हें जला देता है। विनायक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि पांडुरंग ने पोटली न लेते हुए पुरखों से चला आ रहा लालच का चक्र और श्राप तोड़ दिया। वो उसके जैसा लालची नहीं हुआ कि किसी अपने के जाने का दुख ना हो, बल्कि सोना पाने की लालसा हो। वो अपने पिता जैसा नहीं बना। इसी बात की खुशी विनायक को हो रही थी। पांडुरंग कहता है कि बाबा सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा, और विनायक सो जाता है। पांडुरंग वहां से निकल जाता है और जाने से पहले उस महल का दरवाजा बंद कर देता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म के जरिए हमें साफ साफ यही संदेश देने की कोशिश की गई है जो हमें बचपन से बताया है हर किसी ने, कि लालच बुरी बला है। लालच करोगे तो अंत बुरा ही होगा। इस पूरी लाइन पर यह मूवी टिकी हुई है। हस्तर लालची हुआ तो उसे सजा मिली कि उसे कभी पूजा नहीं जाएगा, उसका कहीं भी नाम नहीं होगा और अनाज कभी नसीब नहीं होगा। उसे हमेशा के लिए देवी की कोख में ही रहना पड़ा, कभी बाहर नहीं आ पाया। विनायक भी एक नंबर का लालची इंसान था, तो उसके साथ भी आखिर में बुरा ही हुआ। राघव के अंदर भी लालच आ गया था खुद से ही सारा खजाना लेने का, तो वो भी मारा गया, फिर चाहे जिस वजह से भी मारा गया हो सकता है कि पांडुरंग का भी हाल ऐसा ही होता, पर समय रहते उसने अपने विचार बदल लिए। वैसे एक सीन है जहां वैदेही राघव से कह रही होती है कि जो भी मेरे बारे में बुरा सोचता है वो मर जाता है। विनायक वैदेही को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखता था, एकदम नौकरानी बनाकर रखा था उसे। तो अगर आप ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं तो हो सकता है कि शायद विनायक की मौत इसलिए भी हुई थी क्योंकि वो वैदेही के लिए बुरा इंसान था। फिल्म के राइटर डायरेक्टर राहिल ने इस फिल्म को लिखना शुरू किया था 1993 में। उन्होंने ये कहानी अपने एक मित्र से सुनी थी, तो उसी से प्रेरणा लेके उन्होंने इसे लिखना शुरू किया। 1997 में उन्होंने पहला ड्राफ्ट लिख लिया जब वो सिर्फ 18 साल के थे। 2008-2010 के बीच उन्होंने 700 पेजेस का स्टोरी बोर्ड तैयार किया इस फिल्म का। कोई भी इस फिल्म पर पैसा नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था। 2012 में फिल्म शूट होना शुरू हुई, लेकिन एडिटिंग के समय राइटर डायरेक्टर को कुछ खास मजा नहीं आया, तो उन्होंने फिर से लिखा और उसके बाद शूट किया, और 2015 तक मूवी शूट हो गई। पहले इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहने वाले थे विनायक के किरदार में, लेकिन शूटिंग बंद हो गई थी। फिर जब दोबारा बनना चालू हुई तो कई दिक्कतें आई, लेकिन फिर विनायक यानी कि सोहम शाह इस फिल्म में एक्टिंग करने और साथ ही साथ फिल्म को प्रोड्यूस करने का भी जिम्मा उठाया। अब आप समझिए इस बात को कि इस फिल्म को बनाने में कितना समय लग गया। राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी को कितने पापड़ बेलने पड़े इसे बनाने में। शूटिंग के दौरान तो और भी मुसीबतें आती थी, क्योंकि फिल्म पूरी बारिश में शूट हुई है, तो उन्हें इंतजार करना होता था मॉनसून सीजन का। अगर नहीं शूट हुआ तो फिर अगले साल के मॉनसून का इंतजार। तो मेहनत तो लगी है इस फिल्म को बनाने में, पर अफसोस जब ये रिलीज हुई तो बहुत भयंकर नहीं चली, बल्कि ठीक ठाक ही कमा पाई। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब उस टाइम ये फिल्म चर्चा में आई और अब लोग इसे मास्टरपीस मानते हैं। सोहम शाह ने बहुत बार कहा है कि इसका अगला भाग जरूर आएगा। प्रीक्वल भी आ सकता है, सिक्वल भी आ सकता है।
कुछ भी हो सकता है। तो जो भी इस फिल्म के फैन हैं उनके लिए तो खुशी की बात है कि इसका अगला पार्ट भी आएगा और अगर वो इससे अच्छा हुआ तो फिल्म भयंकर पैसा कमाएगी। आपको बता दूं कि इस फिल्म में दादी की बैक स्टोरी रहने वाली थी पर बाद में उसे हटा दिया गया। हमें थोड़ा सा बताया गया है कि दादी जब जवान थी तो वही देवी की कोख में उतरकर सिक्के लाया करती थी, लेकिन फिर शायद कोई हादसा हुआ जिसके चलते हस्तर ने उन्हें छू लिया और फिर वो श्रापित हो गयी। तो अगर प्रीक्वल बनना हो तो इस पर बन सकता है कि ये सब शुरू कब हुआ और किसने पहले शुरुआत की, दादी की कहानी क्या है, सरकार का रोल क्या है और मंदिर किसने बनाया, ये सारी कहानी प्रीक्वल में बताई जा सकती है। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि कहानी आगे बढ़ाने के बजाय पहले बताया जाए कि ये सब शुरू कैसे हुआ तो ज्यादा मजा आएगा। जब सदाशिव मर गया था तो माँ महल की ओर गई थी। जब वापस आई तो उन्होंने विनायक को सोने की मुद्रा दी। हम ये मान के संतुष्ट हो जाते कि वो हस्तर की मूर्ति में लगी मुद्रा चुराने गई थी, पर गौर करने वाली बात ये है कि उनके चेहरे पर घाव के निशान थे, कपड़े भी फटे हुए थे और खून लगा था। तो ये देख के शंका पैदा होती है कि माँ ऐसा क्या करके आई कि उनकी ऐसी हालत हो गई। हम अपनी तरफ से थ्योरीज बना सकते हैं पर असल में हुआ क्या ये हमें नहीं पता। जो सोने की मुद्रा वो लाएं, क्या वो मूर्ति से उठाकर लाएं या फिर वो देवी की कोख में गई थी लाने, या हो सकता है कि महल में और लोग भी रहते थे जिनसे लड़ाई झगड़ा करके वो मुद्रा चुरा कर लाई। हमें लोग तो दिखाए नहीं गए, बस एक इंसान महल के गेट के बाहर बैठा दिखाया गया था। तो हो सकता है उसी ने रोका हो तो उससे हाथापाई करने के चक्कर में चोटें आ गईं। कुछ तो हुआ था जो हमें दिखाया नहीं गया। मूवी के काफी सारे डिलीटेड सीन हैं जो कि आपको YouTube पर देखने मिल जाएंगे। आपको बता दूं कि इस फिल्म की एंडिंग दो और अलग तरीके से लिखी गई थी। पहले एंडिंग ये होने वाली थी कि जब खूब सारे हस्तर आकर उन्हें घेर लेते हैं तो मूवी वहीं पर खत्म हो जानी थी, ये दिखाते हुए कि वो खूब सारे हस्तर से घिर चुके हैं और अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सोचिए वो एंडिंग कैसी होती। अब क्या होगा आगे, वो लोग बचेंगे या सारी जिंदगी वहीं रहेंगे या हस्तर के हाथ लग जाएंगे, सोचकर ही डर लगता है। दूसरी एंडिंग ये थी कि विनायक जब शैतान बन जाता है तो पांडुरंग पिता को मारता नहीं बल्कि घसीट के तुम्बाड़ के बाहर ले जाता है। ये एंडिंग सही तब होती जब सभी को बुरा ही दिखाना होता, लेकिन वो एंडिंग अच्छी नहीं होती क्योंकि एक मैसेज भी तो देना था, इसलिए ये एंडिंग भी नहीं दिखाई। जो तीसरी एंडिंग है जो कि आपने फिल्म में देखी उसे ही रखा गया ताकि ऑडियंस को एक सही संदेश मिले और एक मकसद समझ आए इस फिल्म को बनाने का। इस फिल्म को बनाते समय बहुत सारे बदलाव किए गए। पहले हस्तर लाल नहीं काला था, दादी की बैक स्टोरी थी और भी बहुत कुछ जो कि शायद राइटर डायरेक्टर ही जानते होंगे। कई सारे सीन तो शूट भी कर लिए गए थे लेकिन फिर दोबारा से फिल्म को लिखा गया और फिर से शूट किया गया। तो जो पहले सीन्स शूट हुए हैं वो अगर देखने मिल जाएं तो मजा ही आ जाएगा। हमने देखा कि जितने हस्तर आए सभी मारे गए, तो क्या सारे हस्तर मर गए? नहीं, वो जितनी गुड़िया ले गए उतने ही हस्तर आए। अब भी अगर कोई जाता है आटे की गुड़िया लेकर देवी की कोख में तो फिर हस्तर आएगा ही आएगा। हस्तर की जो मूर्ति बनी है उसमें वो अलग दिखता है और देवी की कोख में जो दिखता है वो अलग। तो जो देवी की कोख में है वो हस्तर ही है या फिर कोई और है? ये भी समझ नहीं आया कि उस पोटली में सोना बार बार आता कैसे था। क्या वो अपने आप भर जाती थी या हस्तर रोज खुद से भरता था कहीं से लेके? जब विनायक पोटली पकड़ा रहा था तो वो अंदर से हिल रही थी जैसे कि वो कोई जीवित चीज हो। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि शायद पोटली अपने आप ही भर जाती थी सोने की मुद्राओं से। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि देवता कुछ न कुछ करके खुद से रोकते थे कि कोई सोना न चुराए और इस लालच के श्राप से बचे, जैसे सदाशिव का मर जाना और पांडुरंग को पोलियो होना। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ न कुछ हो जाता था पर फिर भी लालच खत्म नहीं होता था। ये फोटो देख के लग रहा है कि सरकार देख नहीं सकते, तो शायद ये भी एक तरह की बाधा है जिसके कारण वो कभी देवी की कोख के अंदर जा नहीं पाए। अब एक्टिंग की बात करें तो सोहम शाह ने बहुत बढ़िया काम किया है। उनकी एक्टिंग हर किसी को पसंद आई। अपने किरदार को अच्छे से पकड़कर उसे निभाया और लोगों के सामने प्रस्तुत किया। सदाशिव, विनायक का बचपन वाला बच्चा और पांडुरंग, तीनों ही बच्चों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। मोहम्मद समद ने पांडुरंग का किरदार निभाया और दादी का किरदार भी उन्होंने ही निभाया है। तो सोचिए कितने बढ़िया कलाकार लिए गए थे इस फिल्म में। मैं चाहूंगा इस बच्चे को फिर से लिया जाए अगले भाग में क्योंकि ये डिजर्व करता है। बाकी सभी कलाकारों ने भी अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया। अब
अगर इसका अगला भाग बनता है तो मैं चाहूंगा कि मेन किरदार में शरद केलकर रहें। जब मैंने ये फिल्म नहीं देखी थी, सिर्फ इसका पोस्टर देखा था, तो मुझे यही लगा कि शरद केलकर सर हैं। अगर वो वाकई में होंगे तो वो भी अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाएंगे, ये तो मुझे यकीन है। विनायक जो गुड़िया बनाता था वो एक सीमित आकार में होती थी। उसे जब पता था कि हस्तर जब खाने में व्यस्त रहता है तभी सोना भी चुराना है और ऊपर भी चढ़ना है, तो वो बड़ी गुड़िया क्यों नहीं बनाता था। बड़ी गुड़िया मतलब हस्तर को खाने में ज्यादा समय लगना और फिर ज्यादा सिक्के उठा पाना, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया। एक गुड़िया डालो तो एक ही हस्तर आता था, तो ये किस तरह का नियम था, हस्तरों के बीच के सब नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा। और क्या पहले किसी ने भी ऐसा ट्राई नहीं किया था क्या दादी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। इन सारे सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब तुम्बाड़, देवी की कोख, हस्तर का मंदिर बनना, इन सभी का इतिहास बताया जाएगा। तो बस इंतजार है इसके अगले भाग का। तो आखिरकार मैंने इसे एक्सप्लेन कर ही दिया। मैंने सोचा था कि अच्छी मूवी बड़े बड़े एक्सप्लेनर्स ने एक्सप्लेन कर रखी है, तो पता नहीं लोग मेरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे भी या नहीं। अब इस वीडियो पर जो रिस्पांस मिलेगा उससे पता चलेगा कि अच्छा किया या बुरा। मैं और भी ऐसी ही अच्छी मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आने वाला हूँ, तो आप लोग अगर अच्छी मूवीज देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। बाकी अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।